Welcome guys, I hope you all are doing good. In last video we have covered these two questions 19 and 20, and today we will be looking at this one 21st, that is reverse words in a string. So देखते हैं क्या कहता है ये. Given an input string, reverse the order of the words. ठीक है. A word is defined as a sequence of known space characters. Okay. The words in S will be separated by at least one space. कम से कम एक स्पेस से separated होगा हर एक word. Return a string of the word in reverse order concatenated by a single space. Okay. So example देखते हैं. हमें example दिया S इक्वल टू the sky as blue. Okay. So इसमें हमारे पास स्पेस है बीच में, राइट. सो हमें रिटर्न क्या करना है, वर्ड्स को रिवर्स कर देना, मतलब ऑर्डर रिवर्स करना उनका. ब्लू इज स्काई द, ऐसे हमें रिटर्न करना है, राइट. ठीक है. सो दिस इज द आउटपुट. दूसरा एग्जांपल देखते हैं. दूसरा एग्जांपल है एस इक्वल टू स्पेस 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 हेलो स्पेस वर्ल्ड एंड स्पेस. तो इसकी आउटपुट क्या होनी चाहिए, इसकी आउटपुट होनी चाहिए इट विल बी वर्ल्ड स्पेस हेलो. ठीक है, ये आउटपुट होनी चाहिए. ये जो फालतू की स्पेस है पहले और बाद में, इन्हें निकाल देना. और अगर बीच में भी इनके 2-3 स्पेस हुई तो सिर्फ हमने एक स्पेस रखनी है इसके बीच में, वर्ड्स के बीच में, और ऑर्डर रिवर्स कर देना है. तो ठीक है, दिस इज द आउटपुट. अब कैसे होगा ये, जैसे सिंपल हम स्ट्रिंग के मेथड लगा सकते हैं. ट्रिम से क्या होगा, जो ये फालतू की स्पेसेस हैं पहले और बाद में, ये रिमूव हो जाएंगी. उसके बाद स्प्लिट कर लेंगे हम पूरी स्ट्रिंग को, किससे, स्पेस से. दिस इज अ स्पेस ना, जैसे ये स्पेसेस हैं. सो स्पेसेस के बेस पे हम इसे स्प्लिट कर लेंगे और एरे बना लेंगे स्ट्रिंग का. ठीक है, उसके बाद रिवर्स कर देंगे. तो बताता हूँ. सो एक मेथड हम यूज़ करेंगे s.trim. ये जो फ्रंट में होंगी, जो फ्रंट में और लास्ट में फालतू स्पेसेस होंगी वो रिमूव कर देगा, ये वाली, राइट. जो रिमूव द स्पेसेस फ्रॉम फर्स्ट एंड लास्ट. ठीक है, ये रिमूव कर देगा स्पेस. उसके बाद दूसरा हम मेथड यूज़ करेंगे स्प्लिट. हम स्ट्रिंग को अपनी स्प्लिट कर लेंगे किसके बेस पे, वाइट स्पेसेस के बेस पे. जैसे ये था ना, द स्पेस स्काई इज ब्लू, तो स्पेसेस के बेस पे हम स्प्लिट कर लेंगे और एरे बना लेंगे अपना. तो अब ये स्प्लिट कैसे कर सकते हैं, हमारे पास मेथड होता है डॉट स्प्लिट. इसके अंदर हम पास करते हैं एक्सप्रेशन अपना. तो वाइट स्पेस का क्या एक्सप्रेशन होता है, दैट इज़ ऐसे एस प्लस. अब इसका क्या मतलब है, दिस इज़ बेसिकली रेजेक्स. ठीक है, रेजेक्स क्या होता है, दिस इज़ द रेगुलर एक्सप्रेशन टू डिफाइन अ पैटर्न इन स्ट्रिंग. ठीक है, फॉर सर्चिंग और मैनिपुलेशन अ स्ट्रिंग. सो दिस इज रेगुलर एक्सप्रेशन. ठीक है, टू डिफाइन अ पैटर्न फॉर सर्चिंग. ठीक है, सर्चिंग और मैनिपुलेटिंग अ स्ट्रिंग. ठीक है, बेसिकली ये हमारा इसका मतलब होता है स्पेस. ठीक है, सिंगल स्पेस. इसमें हमने प्लस लगा दिया, इसका मतलब है 1 और मोर देन 1 स्पेसेस. ठीक है, अब इसे सर्च करेगा और स्प्लिट कर देगा हमारी स्ट्रिंग को. ठीक है, और भी रेजिक्स के मेथड एक्सप्रेशंस होते हैं, जैसे दिस इज़ फॉर डिजिट्स. ठीक है, डिजिट को फाइंड करने के लिए वी यूज़ डी, एंड कैपिटल डी इज़ फॉर नॉन डिजिट्स. तो ऐसे कई सारे एक्सप्रेशंस हैं हमारे पास. सो अभी देखते हैं ये वाला. सो जैसे अभी हमारे पास ये है द स्काई इज़ ब्लू. अब ये एरे में कन्वर्ट कर देंगे हम. ठीक है, स्ट्रिंग एरे बना लेंगे अपना, एक स्ट्रिंग एरे. ठीक है, इक्वल टू, पहले ट्रिम कर देंगे उसे, राइट, s.trim. उसके बाद इसी में मेथड लगा देंगे हम अपना स्प्लिट. पहले ट्रिम करो उसे और फिर स्प्लिट कर दो
वाइट स्पेसेस के बेस पे, ठीक है। सो ये स्प्लिट कर देगा वाइट स्पेसेस के बेस पे, हमारा ऐसे एरे ऐसा बन जाएगा कुछ, द आ जाएगा, सेकंड पे आ जाएगा स्काई, ठीक है, उसके बाद आ जाएगा एज, उसके बाद आ जाएगा ब्लू। अब इसको बस हमने कन्वर्ट करना, आउटपुट क्या होनी चाहिए थी हमारी, ब्लू एज स्काई द, बस इसको रिवर्स कर देना ऑर्डर इनका। तो एरे में ट्रवर्स करेंगे, पीछे से ऐड करते जाएंगे स्ट्रिंग में, ठीक है। एक आउटपुट ले लेंगे, आउटपुट के लिए एक वेरिएबल ले लेंगे, स्ट्रिंग बफर ले लेंगे या बिल्डर, ठीक है, स्ट्रिंग बिल्डर ले लेंगे, स्ट्रिंग बिल्डर एसएस, ठीक है। अब इसमें हम ऐड कराते रहेंगे, फोर लूप चला देंगे पीछे से, आई इक्वल टू str डॉट लेंथ -1, ठीक है। इस एरे के पीछे से चलाएंगे, आई शुड बी ग्रेटर देन 0 और आई माइनस माइनस, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ कराते जाएंगे ss डॉट अपेंड अपना जो भी है str या arr, जो भी हमने एरे लिया उसमें आई इंडेक्स पे जो भी है, ठीक है। और चेक करते जाएंगे एफ आई हमारा क्या है, आई हमारा बड़ा हो किससे, 0 से, तो अपेंड करा देंगे स्पेस, ठीक है, ss डॉट अपेंड स्पेस, एक स्पेस आनी चाहिए हर एक वर्ड के बीच में, राइट। लास्ट वर्ड के बीच में नहीं आनी चाहिए, लास्ट वर्ड के बाद नहीं आनी चाहिए, तो इसलिए हमने आई ग्रेटर देन 0 लिया, इक्वल टू लिया है, ठीक है। सो इसे इम्प्लीमेंट करते हैं, बस यही था, लास्ट में रिटर्न कर देंगे अपना। इसे इम्प्लीमेंट करते हैं, एक और वे है वो बताता हूँ इसके बाद। तो पहले हम अपनी ले लेंगे स्ट्रिंग की एरे, स्ट्रिंग str इक्वल टू s डॉट ट्रिम कर लेंगे पहले उसे, राइट। उसके बाद उसे स्प्लिट कर देंगे, किसके बेस पे, वाइट स्पेसेस के बेस पे, s प्लस, ठीक है। सो ये है। उसके बाद एक ले लेंगे स्ट्रिंग बिल्डर अपना, स्ट्रिंग बिल्डर ss इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर। बेसिकली स्ट्रिंग बिल्डर हमारा एफिशिएंट होता है जब हम बार बार अपेंड करा रहे हो, उसे मैनिपुलेट कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग में बार बार न्यू ऑब्जेक्ट बनता है, इसमें उसी को मॉडिफाई कर देता वो। सो फॉर लूप चलाएंगे अब, इंट आई इक्वल टू str डॉट length -1 आई शुड बी ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0, आई माइनस माइनस, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपने, इसमें करना है ss डॉट अपेंड str आई, जो भी आई इंडेक्स पे होगा, और चेक कर लेंगे f आई बड़ा है 0 से, तो अपेंड कर देंगे ss डॉट अपेंड स्पेस, ठीक है। हर एक वर्ड के बीच में स्पेस होनी चाहिए, और रिटर्न लास्ट में कर देंगे ss डॉट टू स्ट्रिंग। चलाते हैं इसे, एक्सेप्टेड, सबमिट करके देखते हैं। सो ये हो गया, ये था पहला मेथड। अब दूसरा है इसका, ठीक है, ये था पहला। अब अगर इंटरव्यू ने कह दिया, अब इसमें हमने क्या यूज़ किया, ट्रिम फंक्शन एक और एक स्प्लिट, ठीक है। अब अगर इंटरव्यू ने कह दिया ये भी नहीं यूज़ करना हमें और ये भी नहीं यूज़ करना, इसके बिना करना है, तो कैसे करेंगे। इसके बिना हम देखो, द स्काई एज ब्लू, राइट, स्काई हमारा ब्लू है। सो अब इसमें देखो हमें आउटपुट क्या चाहिए, आउटपुट विल बी ब्लू एज स्काई द। तो इसमें हमें क्या दिख रहा है, कैसे कर सकते हैं। अब हमने एक एरे का क्वेश्चन किया था, राइट, जिसमें हमें लास्ट के एलिमेंट्स आगे लेके आने थे। उसमें क्या किया था हमने, पूरा रिवर्स किया था, उसके बाद कुछ पार्ट रिवर्स किया था, ठीक है। वही हम इसमें करेंगे, पूरा एरे रिवर्स कर दो पहले, स्ट्रिंग जो बनेगा ई
ULBSI, ठीक है, उसके बाद YKSEHT, ठीक है, ये बन गया। अब इसके बाद हर एक वर्ड रिवर्स कर दो, आउटपुट मिल जाएगी हमारी। इसको रिवर्स कर देंगे ब्लू आ जाएगा, इसको रिवर्स कर देंगे SI एज, इसको स्काई, इसको दो, तो आउटपुट मिल गई हमारी, ठीक है। सो पहले पूरा एरे रिवर्स करेंगे, एरे नहीं, दिस इज स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग रिवर्स करेंगे। उसके बाद एक एक वर्ड रिवर्स कर देंगे तो हमें आउटपुट मिल जाएगी। सो देखो ये कैसे करेंगे। अब हम इसमें हम पहले ले लेंगे एक करेक्टर की एरे बना लेंगे, ठीक है, करेक्टर ARR दैट इज S.to_char एरे, ठीक है, एरे। और इसमें इसकी एक लेंथ ले लेंगे n इक्वल टू array.length, ठीक है। अब रिवर्स फंक्शन चला देंगे इस पूरे पे, ठीक है, इस पे एरे पे जो करेक्टर का बनाया। तो रिवर्स ए से ए एरे हमें रिवर्स करना है ARR, और 0 से स्टार्ट होगा वो n-1 तक रिवर्स कर देना हमें, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, रिवर्स ईच वर्ड, ठीक है, रिवर्स वर्ड। सो ये एरे और n, ठीक है, बेसिकली लास्ट इंडेक्स दे दूंगा अभी जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे इसे तो समझ आएगा आपको। और लास्ट में हम कर देंगे रिटर्न, जो स्पेसेस फालतू होंगी ना, जैसे वर्ड के बीच में हो गया या साइड में हो गया, तो वो रिमूव करने के लिए एक और फंक्शन बनाएंगे हम, क्योंकि ट्रिम तो हम यूज़ नहीं कर रहे। सो क्लीन स्पेसेस एक फंक्शन बना लेंगे, वो हम चला देंगे, वहाँ से रिमूव कर देगी फालतू स्पेसेस, ठीक है। अब पहले लिखते हैं रिवर्स फंक्शन, रिवर्स फंक्शन लिखते हैं, ठीक है। सो रिवर्स फंक्शन, इसमें हमने दिया है करेक्टर एरे, ठीक है, स्टार्टिंग इंडेक्स इंट I और लास्ट इंडेक्स इंट J, ठीक है। अब रिवर्स कैसे करते हैं हम, वाइल लूप चलाते हैं, है ना, जैसे THE ये है, ठीक है, इसको इससे करेंगे, ठीक है, और मान लो और बड़ा ले देते हैं AB, इसको इससे स्वैप कर देंगे, इसको इससे स्वैप कर देंगे, ये बीच में बचा ये वहीं का वहीं रहेगा, ठीक है, ऐसे स्वैपिंग में करेंगे। सो वाइल स्टार्टिंग इंडेक्स छोटा है J से, ये जो हमने बनाया है THEAB कब तक चलेगा, मिडिल एलिमेंट तक, ठीक है, ये इससे स्वैप, ये इससे स्वैप, जब यहाँ आएगा तो बाहर निकल जाएगा। यहाँ कब आएगा, जब I इक्वल टू J होगा, ठीक है, तब आएगा बीच में। सो उस पॉइंट पे हम ब्रेक कर देंगे, ठीक है, बेसिकली ये कंडीशन उसी के लिए। सो उसके बाद थर्ड वेरिएबल हम यूज़ करते हैं कैर T इक्वल टू A ऑफ I, ठीक है। अब A ऑफ I इक्वल टू A ऑफ J, बेसिकली एरे यहाँ A ले लो, A ऑफ J इक्वल टू T, ठीक है, ये हो गया हमारा स्वैप, रिवर्स हो जाएगा ऐसे, वाइल लूप में चलाते जाएंगे, और I कर देना ++, J कर देना -, ठीक है, J पीछे चलेगा और I आगे से चलेगा। सो दिस इज रिवर्स फंक्शन। अब लिखते हैं रिवर्स वर्ड फंक्शन जो था हमारा। इसके बाद ये पूरा एरे रिवर्स कर दिया, अब करना है एक एक वर्ड, ठीक है। सो रिवर्स वर्ड, इसमें हमने दिया करेक्टर एरे और लास्ट साइज ऑफ एरे, ठीक है। अब इसमें ले लेंगे हम दो वेरिएबल, इंट I इक्वल टू 0, J इक्वल टू 0। सो दो वेरिएबल ले लिया I और J। अब ले लेंगे एक वाइल लूप। वाइल लूप कब तक चलेगा, जब I छोटा हो n से, और इसके अंदर दो और वो वाइल लूप चलेंगे फॉर स्पेस एंड नॉन स्पेस, ठीक है, समझाता हूँ अभी। एक वाइल लूप चलेगा, कब चलेगा, जब I छोटा हो J से, ये कंडीशन के लिए किया, अभी नेक्स्ट इटरेशन में समझ आएगी। या फिर
आई छोटा हो एन से एंड ए ऑफ आई शुड बी स्पेस, ठीक है। या तो ये कंडीशन होनी चाहिए या फिर ये कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये कंडीशन हो मेट करती हो तो आई प्लस प्लस, बेसिकली फर्स्ट इटरेशन में क्या होगा, जैसे एग्जांपल है हमारे पास, दैट इज़ हेलो स्पेस 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 हेलो, राइट, आगे स्पेस स्पेस और वर्ल्ड, ठीक है। बेसिकली जब यहाँ होगा स्टार्ट यहाँ से करेगा आई, ठीक है, स्पेस है तो आई इज़ लेस देन एन एंड ये स्पेस है तो आई प्लस प्लस हो जाएगा, यहाँ जाएगा फिर यहाँ जाएगा, जब यहाँ जाएगा आई तो स्टॉप कर जाएगा हमारा। बेसिकली हमें स्टार्टिंग इंडेक्स मिल गया वर्ड का, ठीक है। सो यहाँ स्टॉप कर जाएगा। उसके बाद दूसरा एक वाइल लूप चलाएंगे हम। वाइल लूप कहाँ से कहाँ तक, जब तक जे हमारा छोटा हो आई से, ठीक है। अब ये कंडीशन क्यों लिखी, जे इनिशियली 0 था, राइट। अब आई तो हमारा यहाँ स्टार्टिंग इंडेक्स से मिल गया तो जे से छोटा नहीं हो सकता, जे विल बी एंड इंडेक्स ऑफ द वर्ड, ठीक है। जे हमने एंड इंडेक्स के लिए लिया और आई स्टार्टिंग इंडेक्स के लिए, सो जे आई से छोटा नहीं हो सकता, ठीक है। सो जे को हम ट्रवर्स करते रहेंगे, प्लस प्लस करते रहेंगे जब तक वो छोटा है। या फिर अगर ये कंडीशन नहीं मीट हो रही तो ये छोटा होना चाहिए एंड ए ऑफ जे शुड नॉट बी वर्ड, ठीक है, शुड नॉट बी अ स्पेस, सॉरी, ठीक है। बेसिकली यहाँ से यहाँ तक तो ये कंडीशन मीट करेगा कि जे अगर छोटा हो आई से तो प्लस प्लस करते जाएंगे जे को। उसके बाद जब बड़ा हो गया आई से तो वो चेक करेगा स्पेस ना हो, ठीक है, दैट इज स्पेस इज़ नॉट देयर फॉर जे, तो प्लस प्लस करता जाएगा। इससे हमें एंड इंडेक्स मिल जाएगा। बेसिकली जब यहाँ आएगा तो जे लूप से बाहर आ जाएगा, सो हमें एंड इंडेक्स मिल जाएगा, जे हमारा यहाँ आ जाएगा, ठीक है, इस कंडीशन में, ठीक है। सो ये मिल गया हमें स्टार्टिंग का और एंड इंडेक्स मिल गया हमें अपने वर्ड का। अब हम क्या करेंगे, सिंपली रिवर्स फंक्शन जो हमने बनाया उसमें पास कर देंगे, दैट इज़ एरे अपना और आई और जे -1, ठीक है। जे हमारा स्पेस पे आ गया था, राइट, जे -1 हम पास कर देंगे क्योंकि उसके प्रीवियस इंडेक्स इज द वर्ड, ठीक है। सो ये था रिवर्स वर्ड वाला। अब ये एक वर्ड रिवर्स हो गया हमारा, दैट इज़ हेलो, रिवर्स हो जाएगा इससे। अब आ गया WORLD, ठीक है, स्पेस स्पेस। अब ये वर्ड कैसे होगा, अब दोबारा ये वाइल लूप चलेगा। कब तक चलेगा वाइल लूप, जब तक आई छोटा है एन से, ठीक है। दोबारा ये चेक करेगा आई लेस देन जे है, ठीक है, बेसिकली लेस देन जे है यहाँ, तो इस कंडीशन में चलेगा, चलता जाएगा। बेसिकली ये स्टार्टिंग था पिछले वर्ड का स्टार्टिंग इंडेक्स और ये एंड इंडेक्स, तो इससे आगे तक लेके जाएगा आई को जब तक उधर स्पेस नहीं मिल जाती। यहाँ पहुँच जाएगा आई, ठीक है। अब इट विल चेक आई लेस देन एन या फिर आई स्पेस के इक्वल हो एंड आई स्पेस के इक्वल हो, तो आई प्लस प्लस कराते रहेंगे। तो हमारा दोबारा आई कहाँ मिलेगा, वर्ड पे, डब्ल्यू पे मिल जाएगा हमारा, ठीक है, ट्रेवर्स करते करते। उसके बाद अगेन जे पे आएगा, जे चेक करेगा छोटा आई से क्योंकि जे इज़ द एंड इंडेक्स, आई इज़ द स्टार्टिंग इंडेक्स, तो वो छोटा होगा तो वो प्लस प्लस करता जाएगा। उसके बाद चेक करेगा नॉट इक्वल टू स्पेस, तो जे आ जाएगा डी के अगले वाले स्पेस पे, ठीक है, जे यहाँ आ जाएगा। उसके बाद दोबारा रिवर्स फंक्शन कॉल कर देगा तो ये वर्ड भी रिवर्स हो जाएगा हमारा। सो दिस इज हाउ इट वर्क। दो फंक्शन हमने लिख दिए, रिवर्स वर्ड और रिवर्स सिंपल जो फंक्शन हमारा, ठीक है। रिवर्स वर्ड में हम रिवर्स फंक्शन कॉल करा रहे हैं, ठीक है, एंड इंडेक्स दे रहे हैं, स्टार्टिंग इंडेक्स दे रहे हैं वर्ड का, ठीक है। ये हो गया, दो फंक्शन हो गया हमारे, हमने 3 फंक्शन लिखे थे, ठीक है। ये हो गया हमारा, ये हो गया। अब देखते हैं क्लीन स्पेस, तो ये कैसे करना है, जो फालतू की स्पेसेस हैं आगे और पीछे या बीच में वो स्किप कर देनी है अब हमने। तो फंक्शन है क्लीन स्पेस, इसमें क्या पास कर रहे हैं हम, एक एरे, करेक्टर एरे, उसका साइज, राइट। अब इसमें 2 वेरिएबल ले लेंगे सेम,
आई इक्वल टू 0, जे इक्वल टू 0, वाइल लूप चलाएंगे। वाइल जे जो है हमारा, जे जो है छोटा है n से, तब हम चलाएंगे अंदर और फॉर लूप चलाएंगे हम, वाइल लूप सॉरी। वाइल लूप बेसिकली स्पेस स्किप करेंगे, उसके बाद नॉन स्पेस, उसके बाद दोबारा वर्ड के बीच में कुछ स्पेसेस आएंगी ना, वो भी स्किप करेंगे। अभी देखते हैं। वाइल लूप चलाएंगे, जे शुड बी लेस देन n एंड ए ऑफ जे अगर इक्वल हो स्पेस के, तो भाई स्किप कर दो, जे कर दो प्लस प्लस, ठीक है। बेसिकली जैसे एग्जांपल था हेलो वर्ल्ड वाला, स्पेस 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 हेलो स्पेस स्पेस वर्ल्ड स्पेस स्पेस वर्ड स्पेस स्पेस, ठीक है। अब हमने पहले चेक करना है ये आई जे इज़ लेस देन एन एंड अगर जे इक्वल हो स्पेस के, तो बेसिकली ये वाली कंडीशन है, ठीक है। इक्वल है स्पेस के तो जे आ जाएगा यहाँ। ये बेसिकली फ्रंट की जितनी भी स्पेसेस हैं वो स्किप कर देगा, स्किप कर दी फ्रंट की स्पेसेस। अब हमें जो नॉन स्पेस है, जो वर्ड है वो नहीं स्किप करना। सो वाइल जे इज़ लेस देन एन एंड ए ऑफ जे नॉट इक्वल टू स्पेस, तो भाई इसमें क्या करना है, हमने अपना एरे अपडेट कर देना है। एरे ऑफ आई इज इक्वल टू एरे ऑफ जे, ठीक है, एंड आई प्लस प्लस जे प्लस प्लस। बेसिकली ये हमारा एरे था, राइट। इसको अपडेट करके हम बना देंगे, जैसे फर्स्ट 3 इंडेक्स पे स्पेस थी, तो अब स्पेस हमें नहीं चाहिए, तो हम वर्ड उसमें डाल देंगे। वर्ड मिला तो आई इनिशियली था 0, तो उसमें डाल देंगे HELLO जब तक नेक्स्ट स्पेस नहीं मिलती, ठीक है। सो ये हो जाएगा और आई और जे दोनों अब यहाँ जाएंगे, यानी इससे अगले वाले पे, दैट इज़ यहाँ आई भी और जे भी, ठीक है, स्पेस पे, ठीक है। हमने वर्ड ऐड करा दिया, ठीक है। अब एक और वाइल लूप चलेगा, दोनों वर्ड के बीच में कुछ स्पेस होगी फालतू, तो वो स्किप कर देंगे। दैट इज जे इज लेस देन एन एंड ए ऑफ जे इक्वल टू स्पेस, ठीक है। इस केस में क्या करेंगे, जे प्लस प्लस, ठीक है। बेसिकली ये जो हेलो और वर्ल्ड के बीच में 2 स्पेस हैं वो हम स्किप करा देंगे, ठीक है। उसके बाद ये होगी बीच की। अब दोबारा हमें वर्ड चाहिए अपना, ठीक है, तो वो नहीं हम करेंगे, वो दोबारा वाइल लूप में आके यही चलेगा। अब 2 वर्ड के बीच में हमें एक स्पेस चाहिए, राइट। सो हम चेक कर लेंगे एफ अपना जे जो है एन से छोटा हुआ, तो क्या करेंगे, ए ऑफ आई में स्पेस ऐड कर देंगे, ठीक है, और आई कर देंगे प्लस प्लस। तो ये था सिंपल। सो बेसिकली अब हमारा आई यहाँ है, ठीक है, आई और जे दोनों यहाँ, तो एक स्पेस ऐड कर देंगे, आई को प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। एक स्पेस ऐड करके अब आई हो जाएगा यहाँ, ठीक है। आई यहाँ नहीं पॉइंट कर रहा, बेसिकली यहाँ पॉइंट कर रहा है। आई इज़ फॉर अपडेटिंग आर न्यू एरे, ठीक है। सो अब इसे इम्प्लीमेंट करते हैं। ज़्यादा कुछ मेथड हो गए, कंफ्यूज हो गए आप। सो पहले बनाएंगे हम अपना एरे, करेक्टर एरे, ठीक है। उससे पहले हम चेक कर लेते हैं अगर स्ट्रिंग हमारी एम्प्टी है तो इफ एस इक्वल टू नल, तो रिटर्न कर दो नल, ठीक है। उसके बाद करेक्टर एरे ए इक्वल टू एस डॉट टू कैर एरे, ठीक है। जो भी हमारी स्ट्रिंग है उसे करेक्टर एरे में बदल देगा ये, राइट। उसके बाद इसकी लेंथ ले लेते हैं, एन इक्वल टू ए डॉट लेंथ। उसके बाद एक रिवर्स फंक्शन जिसमें हम पूरा एरे रिवर्स करेंगे,
स्टार्टिंग इंडेक्स एंड लास्ट इंडेक्स, ठीक है। फुल एरे रिवर्स, ठीक है। उसके बाद सिंगल सिंगल वर्ड रिवर्स कर लेंगे, ठीक है। दैट इज एरे एंड लेंथ ऑफ एरे, ठीक है। सिंगल वर्ड रिवर्स। उसके बाद रिटर्न कर देंगे जो हमारी फालतू स्पेसेस है उसे रिमूव करके, ठीक है। एक फंक्शन बना लेंगे क्लीन स्पेस, उसमें पास कर देंगे एरे अपना और एन। और बेसिकली यहाँ हमने रिवर्स में एरे पास किया और ये एरे कैसे अपडेट कर रहे हैं, हम किसी में स्टोर नहीं करा रहे। बेसिकली जो हम पिछली बार भी बताया था मैंने, रेफरेंस होता है, उसका रेफरेंस पास होता है इसमें। बिकॉज एरे का रेफरेंस पास होगा, उसकी कॉपी नहीं पास होगी। जो भी चेंज हम करेंगे फंक्शन में वो डायरेक्ट एरे में, ओरिजिनल एरे में शो करेगा, ठीक है। सो अब लिख लेते हैं अपना रिवर्स मेथड। तो प्राइवेट बना लेंगे इसको, प्राइवेट वॉइड रिवर्स। इसमें क्या हमारे पास कैरेक्टर एरे एक ए और इंट आई इंट जे, स्टार्टिंग और एंड इंडेक्स, ठीक है। वाइल लूप चला देंगे, आई छोटा हो जे से तब चलेगा ये। एंड टेम्परेरी वेरिएबल ले लेंगे एक, ठीक है। उसमें एरे ऑफ आई स्टोर करा लेंगे। उसके बाद एरे ऑफ आई में एरे ऑफ जे स्वैप कराते जाएंगे, फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट, ठीक है। और एरे ऑफ जे में टी, ठीक है। आई प्लस प्लस जे माइनस माइनस, ठीक है। सो ये हो गया हमारा रिवर्स फंक्शन। अब बना लेंगे अपना पब्लिक, छोड़ो डिफ़ॉल्ट रखते हैं इसको, रिवर्स वर्ड वाला, ठीक है। दैट इज़ उसमें पास करेंगे कैरेक्टर का एरे, उसके बाद साइज ऑफ एरे इन 10, ठीक है। अब इसमें ले लेंगे ये, मैं किस में बना रहा हूँ, इसी में बनाई जा रहा हूँ, ये अलग से मेथड बनेंगे भाई, नहीं ठीक है, हाँ ठीक है। एंड आई इक्वल टू 0 एंड जे इक्वल टू 0, ठीक है। दो वेरिएबल बना लिए। अब वाइल लूप चलेगा, आई जब छोटा है एन से, स्टार्टिंग इंडेक्स होगा आई हमारा वर्ड का और जे होगा एंड इंडेक्स, तो वो हमने फाइंड करना है। तो वाइल एक और फॉर लूप, आई इज़ लेस देन एन, सॉरी लेस देन जे, एक कंडीशन ये होगी, समझाई थी कैसे। एंड दोबारा देख लो अगर समझ नहीं आई बैक करके। एंड आई इज़ लेस देन एन एंड आई एन से छोटा होना चाहिए और एरे ऑफ आई हमारा इक्वल टू स्पेस होना चाहिए, ठीक है। इस केस में हम अपना आई प्लस प्लस कर देंगे कि ये हमारा वर्ड का स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं है। सो इस तरीके से लास्ट इंडेक्स जो मिलेगा हमारा वर्ड का स्टार्टिंग इंडेक्स होगा जब तक ये कंडीशन मीट करेगा। उसके बाद सेम विद दिस जे विल बी द एंड इंडेक्स, तो आई से छोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आई से छोटा नहीं होना चाहिए, तो जब छोटा होगा प्लस प्लस करा देंगे, अदरवाइज चेक करते जाएंगे जब तक जे एन से छोटा और ए ऑफ जे शुड नॉट बी इक्वल टू स्पेस, यानी वर्ड होना चाहिए, कोई हमारा करेक्टर होना चाहिए, तब तक हम जे अपना प्लस प्लस कराते जाएंगे। तो बेसिकली आई विल बी आर स्टार्टिंग इंडेक्स, जे विल बी एंड इंडेक्स। तो उसके बाद कर देंगे रिवर्स फंक्शन कॉल, उसमें पास कर देंगे एरे स्टार्टिंग इंडेक्स एंड एंड इंडेक्स, दैट इज जे माइनस 1, ठीक है। सो ये हो गया रिवर्स वर्ड फंक्शन। अब लास्ट फंक्शन था हमारा क्लीन स्पेसेस, ठीक है, वो लिखते हैं। उसमें क्या पास करना है हमें, रिटर्न क्या करना है, बेसिकली हम डायरेक्ट रिटर्न करा रहे हैं ना, तो स्ट्रिंग हमें देनी है, तो स्ट्रिंग हम यहाँ भी रिटर्न कर देंगे। तो स्ट्रिंग, ठीक है, क्लीन स्पेसेस, यही था फंक्शन का नाम, स्पेस, ओके स्पेस, पास कर देंगे उसमें करेक्टर एरे दैट इज ए एंड साइज ऑफ एरे एन। उसके बाद एंट आई इक्वल टू 0, दो वेरिएबल ले लेंगे,
जे इक्वल टू 0। जे करेगा जो हमारा ओरिजिनल एरे है उसे ट्रेवर्स, एंड आई जो हमारा स्पेस के बाद जो हम एरे बनाएंगे उसको बेसिकली स्टोर कराने के लिए हम आई यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। वाइल जे इज लेस देन एन, जे हमारा जो ओरिजिनल एरे है वो ट्रेवर्स करेगा। उसके बाद अगेन वाइल लूप, स्किप स्पेसेस, ठीक है, जे लेस देन एन एंड ए ऑफ जे इक्वल टू स्पेस हुआ तो जे प्लस प्लस करा देंगे, ठीक है। स्पेस हमें नहीं चाहिए। स्पेस के बाद हमें मिलेगा एरे वर्ड, ठीक है। उसके लिए हम दोबारा चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे कंडीशन, आई ऑफ जे शुड नॉट बी इक्वल टू स्पेस, ठीक है। ये हमारा होना चाहिए वर्ड, ठीक है। इस केस में हम क्या करेंगे, अपना एरे अपडेट करा देंगे। ए ऑफ आई, ठीक है, आई क्या था इनिशियली 0, तो उस जगह पे हम अपना वर्ड स्टोर कराते जाएंगे। एरे ऑफ आई इक्वल टू एरे ऑफ जे, आई प्लस प्लस जे प्लस प्लस, ठीक है, ठीक है। अब बाद में दो वर्ड के बीच में कुछ एक्स्ट्रा स्पेस होगी वो हम रिमूव कर देंगे। वाइल जे लेस देन एन एंड ए ऑफ जे इक्वल टू स्पेस, ठीक है। दो वर्ड के बीच में एक्स्ट्रा स्पेस होगी तो उस केस में हमें इग्नोर कर देना, एंड दोनों वर्ड के बीच में एक स्पेस होनी चाहिए तो वो हम ऐड कर देंगे। इसमें हमने सारी स्पेस रिमूव कर दी वाइल लूप में। उसके बाद एक स्पेस ऐड कर देंगे, दैट इज़ जे लेस देन एन, तो एक स्पेस ऐड कर दो, एरे ऑफ आई इक्वल टू स्पेस, ठीक है। तो ऐड करा लिया। उसके बाद आई प्लस प्लस कर देना, ठीक है। उसके बाद रिटर्न हमें करनी है स्ट्रिंग, तो रिटर्न न्यू स्ट्रिंग, एरे को अपने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे, पास कर देंगे एरे। उसकी सब स्ट्रिंग चाहिए हमें, सब स्ट्रिंग स्टार्टिंग क्या होगी 0 एंड इंडेक्स विल बी आई को ट्रेवर्स कर देना, लास्ट में पहुंच जाएगा वो। सो दिस इज आवर आंसर। अब इसे रन करते हैं। एक्सेप्टेड। सो इट्स सबमिटेड। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। सो अगर इसकी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हमारे पास 3 फंक्शन है, रिवर्स वर्ड और क्लीन स्पेस, ठीक है। तो रिवर्स में कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, बेसिकली हम ओ एन टाइम्स चल रहे हैं, ओ एन बाई 2 टाइम्स, ठीक है। बेसिकली रिवर्स स्वैप कर रहे हैं फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ओ एन बाई 2, राइट। तो 2 को हम इग्नोर कर देंगे, कांस्टेंट है। सो ओ एन विल बी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस रिवर्स। और रिवर्स वर्ड में क्या होगा, बेसिकली आई पूरा एरे ट्रेवर्स कर रहा है और उसमें कुछ एलिमेंट्स हमारे दोबारा ट्रेवर्स हो रहे हैं। बेसिकली जब आई जे से छोटा होगा, स्पेसेस को दोबारा वो काउंट करेगा, जे ऑलरेडी काउंट कर चुका है। सो उस केस में कुछ ज़्यादा होगा, बट उसे हम इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि नॉन डोमिनेंट टर्म है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ओ एन ओनली, ठीक है। सो नॉन डोमिनेंट टर्म या कॉन्स्टेंट टर्म हम इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्लीन स्पेस, इसमें क्या जे है हमारा, जे पूरा एरे ट्रेवर्स कर रहा है, ठीक है। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ओ एन ओनली, ओ ऑफ एन, राइट। सो ये हो गया कुछ ऐसा। ऑफ रिवर्स का ये ऑलरेडी लिख दिया मैंने, यही देख लो आप। रिवर्स का ओ एन, रिवर्स डब्ल्यू क्या वर्ड का ओ एन एंड इसका भी ओ एन। सो ओ 3n, 3 को इग्नोर कर देंगे, कांस्टेंट है। ओ एन विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, स्पेस विल ऑल्सो बी ओ एन, बिकॉज एरे बनाया हमने स्ट्रिंग का, ठीक है, 2 कैर एरे करके, ठीक है। अब जो पहला क्वेश्चन था उसमें हम क्या कर रहे थे, उसमें एक एरे बनाया था हमने, राइट। एक एरे बनाया था जो कि था सारे, मतलब उसका ऐड कर रहा था जो भी उसमें करेक्टर्स थे, ठीक है, स्ट्रिंग में। सो मान लो देयर आर एम करेक्टर्स, तो ओ एम विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, सॉरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी,
एरे बनाया एम साइज़ का, ठीक है, एम वर्ड्स है, तो ओ एम विल बी द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। उसके बाद ये हमारा फोर लूप चल रहा है एम टाइम्स, ठीक है, जितने उसमें वर्ड्स हैं, तो ओ एम विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन। सो पहले आप फर्स्ट वाला ही ट्राई करना, अगर इंटरव्यूअर बोले कि ट्रिम और स्प्लिट फंक्शन नहीं यूज़ करना तो सेकंड वाला ये वाला मेथड यूज़ करना, ठीक है। दिस इज़ कॉम्प्लिकेटेड बट चलेगा, तो तुम ये बाद में ट्राई करना, पहले वही करना। सो थैंक यू गाइस।